हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर व्यूअर, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फरिया नगर पंचायत है, जिला फिरोजाबाद, यूपी से डॉक्टर प्रभंजन जैन, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पूर्व में ये यहाँ से चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ ही मतों से इनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो आज माय डियर जो हम डॉक्टर प्रभंजन जैन जी से आपको रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज की तरफ से, नेचर पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी पार्टी को, आपके नगर के सम्मानित गणमान्य लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवार की तरफ, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से, पूरे नगर देश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो मैं दो बातें करूँ आपसे। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा तेज बोलिएगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पावर में और आप इस समय रूलिंग पार्टी के सक्रिय और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अभी एक बहुत ज़बरदस्त ये जो कांड हुआ है इलाहाबाद में, और शिवा राठौर के तीखे सवालों के लिए जाना जाता है, ये यूपी गवर्नमेंट की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आपको नहीं लग रहा है कि ये खुला चैलेंज है? जीरो टॉलरेंस के लिए ये दिन दहाड़े बॉम्ब फेंकना, गोलियों से घूम लेना। उमेश पाल जी के साथ में जो गनर थे, पहले एक गनर खत्म हो गया, फिर वो दूसरा वाला वो भी गनर खत्म हो गया। ये जीरो टॉलरेंस को चैलेंज नहीं लग रहा? प्रबंधन जी, आपका सवाल उत्तम है, अच्छा है। और ये जघन्य अपराध जो हुआ है, उमेश पाल जी की षड्यंत्र के तहत जो हत्या की गई है, उसमें अतीक अहमद के जो भी गुर्गे रहे हैं, उनके लिए योगी सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। वहाँ पर बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। अतीक अहमद की पत्नी ने योगी बाबा की तारीफ की थी, उसके बावजूद भी अतीक अहमद के बच्चों पर किसी प्रकार का कोई रहम नहीं किया गया है, उनके गुर्गों पर कोई रहम नहीं किया गया है। और अतीक अहमद के दो गुर्गे जो थे, उनके पूरी 2 करोड़ की, 3 करोड़ की की ध्वस्त कर दी गई, जल्दी कर दी गई है, परसों कर दी गई है। और बदस्तूर बुलडोजर अपना काम कर रहा है, बाबा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों की तलाश हो रही है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति और ईमानदारी पर पूरी निष्ठा रखते हुए और दानी के साथ में कहता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अतीक अहमद जैसे जघन्य अपराधी मरमरी त्रिपाठी को भी समाजवादी पार्टी की देन रही है, जिसको समाजवादी पार्टी ने एमएलए, यहाँ तक उसका इतना खौफ था, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, वो जेल से भी एमएलए हुआ करता था। ऐसे जघन्य अपराधी, ऐसे सपोले, ये समाजवादी की पार्टी की देन रही है। और अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी ने एमएलए एमपी बनाया। ऐसे जघन्य अपराधियों को छोड़ने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है। सर, बात ये नहीं है डॉक्टर साहब, बात ये है कि एडवोकेट उमेश पाल, उनके जो सुरक्षाकर्मी गनर, उमेश पाल की पत्नी बेवा हो गई, उनके साथ जो 2 सुरक्षाकर्मी थे, उनकी भी पत्नी विधवा हो गई। अरे भाई, अब इतनी बड़ी घटना हुई क्यों हुई? ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रही? आप सपा का राज तो तब अलापे जब सपा की सरकार हो, पावर में आप हैं,
आप इतनी मुस्तैदी से क्यों नहीं रहे कि आतंकवादी जैसी जिस तरीके की जो घटनाएं करते हैं इस तरीके की अतीक अहमद के लोग घटना करके अंजाम देके और निकल भी गए। आपकी मुस्तैदी कहाँ चली गई? कोर्ट में पेशी के लिए जब गाड़ी से ले आया जा रहा था, सुरक्षाकर्मी भी साथ में थे। अमृतपाल सिंह के अगल बगल में सुरक्षाकर्मी थे। आतंकवादी जिसका कोई मजहब कोई ईमान नहीं होता और वो हाथ लगा के कहाँ पर किस तरह से बैठे हुए होते हैं इसकी भी पूरी जानकारी नहीं होती। उसके बाद पूरी कमी तो रही कि उन आतंकवादियों इस तरह से हाथ लगा के आक्रमण किया और उनके जो शहरों थे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि उनकी भी कल उनका भी देहांत हो गया हॉस्पिटल में। मैं बड़े दुख के साथ श्रद्धांजलि भी देता हूँ, उनके परिवार को भी देता हूँ। भगवान उनके परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति दे और वो जहाँ भी लगे वहाँ की गति को प्राप्त हों। ऐसी श्रद्धांजलि में उनको पूरे परिवार के साथ देता हूँ। लेकिन सही बात यही है इस तरह की जो घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। सरकार उनकी चौकन्नी सतर्क है और किसी प्रकार का कोई भी आतंकवादी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, उसको पाताल में भी होगा, उसको खोज निकालेंगे। और योगी बाबा का बुलडोजर पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। न किसी की जात को, न किसी धर्म को, न किसी विशेष व्यक्ति को देखता है। जो भी आतंकवादी हो, जो भी गुंडा हो, कोई भी मवाली हो, और उसी वजह से सारे गुंडे मवाली आतंकवादी ज़्यादा काँप रहे हैं, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनका ठिकाना खोजने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ में सारे फोर्स लगा दिए गए हैं। जहाँ पे भी कोई भी सुराग लग रहा है, जहाँ भी पता चल रहा है, वहाँ पर उनको छोड़ ही रहे हैं और बुलडोजर पूरी तरह से काम कर रहा है। बाकी लोग कुछ है कि अभी समाजवादी पार्टी से एक सांसद रहे हैं खासा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि मुसलमानों के साथ में ये जायती हो रही है, योगी सरकार जायती कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के साथ में क्यों जायती हो रही है? दुबे जी क्या मुसलमान थे जिनका इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही योगी सरकार ने किया था? वो किस जाति के थे, किस विशेष धर्म के थे? वो हिंदू जाति के ब्राह्मण थे। तो हमारी पार्टी, हम लोग अपराधी को अपराधी की श्रेणी में रखते हैं, अपराधी को अपराधी की तरह से देखते हैं। जाति धर्म मजहब के नाम पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी न काम करते हैं और हम ये सोचते हैं इस तरह की हम तो पुनरावृत्ति नहीं होने दें। सर, एक नया सवाल है आपसे कि जो हाथरस का जो कांड हुआ था और वो बहुत चर्चित कांड था, पूरे देश और दुनिया को पता लग गया था। जब उसका न्याय आया तो वादी में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, उसमें सिर्फ एक आरोपी को सजा हुई है, बाकी सब के सब बरी हो गए। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, न्याय संगत गलत है और कहीं कहीं कोई वो मैं चैलेंज को नहीं करूँगा। लेकिन अगर एक बाकी उसके साथ में 7 लोग भी और मौजूद थे, रिहा होने चाहिए तो 7 लोग रिहा होने चाहिए और मुलजिम के आधार पर सजा मिलनी चाहिए तो 7 लोगों को मिलनी चाहिए, एक आदमी को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि साथी तो 7 थे, एक व्यक्ति नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है एक सिंगल व्यक्ति को सजा हो और बाकी लोग बरी हो? अपराध करने से अपराध से भी ज़्यादा करने वाला वो अपराधी होता है जो देखने वाला होता है, उकसाने वाला होता है। भले ही वो साथी उनके उकसाने वाले रहे हों, लेकिन अपराधी से ज़्यादा वो ज़्यादा अपराधी है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा और सरकार से भी निवेदन करूँगा, कोर्ट से एक बार दोबारा से अपील करूँगा। सर किया है जी, एक सवाल है आपसे कि
विपक्ष के समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है और संविधान को मानती है। इस समय बहुत चर्चित नेहा सिंह राठौर कवि हैं और वो गाने लिखती भी और गाती भी हैं। तो उनका कहना है कि सरकार ने खामोखा हमें परेशान किया और मुझे नोटिस भेजा है, और कवियों को क्या कविता करने का अधिकार भी सरकार ने छीन लिया। आपका क्या विचार है? कवि की कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। हिंदुस्तान में कवि को बहुत उच्च दर्जे पर देखा गया है। कवियों से हमारी ताकत है, कवियों से ये संस्कृति है। कवियों ने इस देश को बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया है। यहाँ न पहुँचे रहो वहाँ पहुँचे कर, कथा जो है यथार्थ है, सही बात है। और मैं नहीं मानता इस तरह की अगर उनके साथ में कोई ज्यादती हुई है, और सरकार का कोई भी इस तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि विपक्षी जो लोग होते हैं षड्यंत्र रचने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की नीतियाँ कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई हमारे देश में पार्टी क्या, हमारे पूरे देश के हर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े लोग कवियों को बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कवि में ईश्वर का वास देखते हैं, क्योंकि कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें अच्छाई से बुराइयों से लेकर अच्छाई तक पहुंचाता है, और रास्ते में भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाले काम करता है, वो कवि करता है। उसकी कलम की ताकत होती है। मैं नहीं मानता इस तरह की कोई सरकार की तरफ से उनके साथ में। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस ने, लेफ्ट ने, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं भारत सरकार के जो पार्लियामेंट के अंदर, उन सभी पार्टियों ने एकजुट होकर ये आवाज उठाई कि अडानी जी की जांच होनी चाहिए, अडानी जी की जांच होनी चाहिए। और इसको लेके विपक्ष ने गलत बयानबाजी भी की है, और उसके उन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके मुकदमे नहीं हुए उनके खिलाफ। इसमें आपका क्या कहना है कि LIC और SBI के शेयर धड़ाम भी से गिर गए? जो इन्वेस्टर थे, जिनका पैसा, जिन्होंने LIC के शेयर परचेज किए हैं, जिन्होंने SBI के शेयर परचेज किए, वो तो सत्ते में है, वो तो सदमे में है। सर, आपका क्या विचार है? सौरभ भावे और सौरभ सौरभ ये अमेरिका के बहुत ही करेक्टेड व्यक्तियों में से हैं, और इनका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार के जितने भी मुल्क हैं सब मुल्कों में फैला हुआ है। इनकी वजह से कुछ परेशानियां अडानी बंधु को आई और उसके शेयर कुछ गिरे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। अडानी जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान के दूसरे पायदान का व्यक्ति था। मैं मानता हूँ 37 के पायदान पर पहुंचा, लेकिन उसके स्थिति में इजाफा कल से होने लगा है, और उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, और दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान के अडानी हो या अंबानी हो, मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति, हिंदुस्तान की एक ताकत है, हिंदुस्तान की एक ग्रोथ है, इकोनॉमी बढ़ाने की ग्रोथ है। अगर हिंदुस्तान में इस तरह के उद्योगपति नहीं होंगे, इनकी संस्थाएं नहीं होंगी, तो यहाँ का आदमी काफ़ी बेरोजगार हो जाएगा। इनकी फर्म कल अगर बंद कर दी जाए, अगर सरकार इनको हिफाजत न दे, इनको सहूलियत नहीं दे, क्या सरकार अपने स्तर से कंपनियों को खोल सकती है, कंपनियाँ चला सकती है? सरकार भी बुद्धिजीवियों का सहारा लेती है, और बुद्धिजीवियों के सहारे ही ये कंपनियां चलती हैं। उद्योगपति उन कंपनियों को बनाते हैं, उन कंपनियों को चलाने का शेयर किसको होता है? उन कंपनियों का चलाना शेयर होता है हम लोगों का। हम लोग उसमें शरीक होते हैं। जब वो कंपनियां आगे बढ़ती हैं, हम लोग ही उसमें काम करते हैं। तो वो एक तो व्यक्ति केवल मालिक होते हैं,
जो एक एडिटर के नाम से और संस्थापक है, लेकिन काम करने वाले, कंपनी को आगे बढ़ाने वाले हम ही सब लोग हैं। एक आखिरी सवाल है, और पिछले वर्ष इन दिनों आलू 550-600 रुपया प्रति बोरा चल रहा था, और आज आलू 200-250 रुपये प्रति बोरा है। आलू का किसान करहा रहा है, और आप जिस क्षेत्र में बैठे हो यहाँ से आलू की सीमा शुरू हो जाती है, और यहाँ आलू के अच्छे उत्पाद है। सरकार जो आलू की मंदी के लिए क्या कर रही है, बताइए। आलू की खुदाई शुरू हुई है, और आलू के बम्पर पैदावार भी है। पता चला था क्षेत्रफल कम है, नहीं क्षेत्रफल कम नहीं है, क्षेत्रफल काफ़ी विकसित है, और पिछली अपेक्षा इस बार क्षेत्रफल में इजाफा ही हुआ है, और आलू की पैदावारी 50 से लेकर 70 पैकेट के बीच बीघे में निकल रही है। अच्छी पैदावार है। इस पर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट विचार कर रही है। उचित मुआवजा, उचित दाम आलू को मिलेंगे। मैं किसान भाइयों से बड़े विनम्र निवेदन के साथ में कहना चाहता हूँ, बहुत निराश न हो। उनकी कीमत में पूरा इजाफा होगा, उनको उचित दाम मिलेंगे। सरकार का फोकस है, चाहे आलू रहा हो, टमाटर रहा हो, प्याज रही हो, चाहे लहसुन रहा हो। अदर स्टेटों में जहाँ पर नहीं है, उन स्टेटों में भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। अदर कंट्रियों में भी भेजने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आप पाकिस्तान की स्थिति देखेंगे, आलू की स्थिति क्या है, टमाटर की स्थिति क्या है, दूध की स्थिति क्या है, और देखेंगे आटे की स्थिति क्या है। हमारे आटे की स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सर, हम अपने देश की महंगाई की बात करेंगे, पाकिस्तान की थोड़ी नहीं करेंगे। नहीं, हमारा अगर आलू 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो बिक रहा है, हम उत्पादन कर रहे हैं, हमें प्रॉपर उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो हमें पाकिस्तान और अमेरिका से क्या लेना देना सर। आप इंडिया की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात, हरियाणा की और सिरसागढ़ की बात करिए। मैं वही बात कर रहा हूँ जी सर, वहीं उसी पे पहुँच रहा हूँ। जी सर, ये स्थिति इन प्रदेशों, इन देशों की है जहाँ पर ये खराब है। हमारा जो एक्सपोर्ट होना है आलू, वो आलू हमारा बांग्लादेश में होना है, नेपाल में होना है, श्रीलंका में होना है। अभी शुरुआत हो रही है, किसान अपना स्टॉक कर रहा है। बाकी मंडियों में जो आलू पहुंच रहा है तो रेटिया के हिसाब से पहुंच रहा है। अच्छा आलू अभी मंडियों में नहीं पहुंच रहा, और रेटिया का जो आलू का भाव होता है वो उसी रेट में होता है, और अच्छे आलू का भाव आज भी और 400 और 450 की समझित है। और जो रेटिया के हिसाब से होता है उसको गड्ढ बोलते हैं, उस आलू की कीमत 200 और 250 के बीच में। अच्छे ग्रेडिंग का आलू आज भी अच्छी कीमत पर चल रहा है, और उसका स्टॉक कर रहे हैं, और व्यापारी निश्चित ही हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, अच्छी कीमत मिलेगी। मैं दावे के साथ में रहता हूँ, आलू की स्थिति इस बार भी अच्छी है। डॉक्टर साहब, आपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर पोती के सवाल प्रोग्राम के लिए जो आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माय डियर व्यूअर्स, मेरे प्रिय दर्शकों जो आप देख रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, सरकार को लेकर कोई सवाल है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपका कोई सरकार पर सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल टाइप करिए, और उस नेता का, मंत्री का, जिससे भी आपका सवाल है उसका नाम टाइप करिए। अगला इंटरव्यू हम उसी का लेंगे, और आपके सवाल को जरूर कीजिए। जय हिंद सरकारी और